आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्प्लांट के हवाले से एंड वी विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट रियली डेंटल इम्प्लांट इज़, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ इट एंड व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ इट एंड व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस व्हिच कैन अराइज एंड इज़ देयर एनी अल्टरनेटिव टू दिस ऑप्शन वेदर इट्स पेनफुल और नो। तो आज इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड स्टे ट्यून्ड। डेंटल इम्प्लांट एक एडवांस लेवल ट्रीटमेंट है जिसमें हम एक बायोकम्पैटिबल मेटल जो है वो आपके दांत के अंदर हम प्लेस करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट जो आपका नेचुरल टूथ है उसका जो जड़ है उसकी तरह काम करते हैं और लेटर ऑन हम उस पर आर्टिफिशियल टूथ को प्लेस करते हैं। अब बात यह है कि ये इतना फेमस क्यों हो चुका है और जहाँ भी जाओ तो लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो मैं जब भी किसी फैमिली गैदरिंग में या दोस्तों की तरफ चल जाता हूँ तो अक्सर मुझसे लोग यही पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये डेंटल इम्प्लांट क्या चीज़ है और इसको किस तरह लगाया जाता है। और इसके पीछे जो कामयाबी का जो राज है वो यही है कि ये ऑप्शन बिल्कुल वेरी मच क्लोज टू योर नेचुरल दूध की तरह ही है और इसी के ज़रिए से हम एक दांत को भी रिप्लेस कर सकते हैं और हम मल्टीपल दांतों को भी रिप्लेस कर सकते हैं। ऑन अदर हैंड फॉर एग्जांपल अगर हम कंप्लीट डेंचर की बात करें तो उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। जिस तरह अगर लेट्स से हम उसकी स्टेबिलिटी को देखें तो वो स्टेबल नहीं रहता। आपने अक्सर देखा होगा कि शादियों में जब भी कोई जो बाबे होते हैं ओल्ड एज के, वो जब भी खाना खा रहे होते साथ साथ बात कर रहे होते तो उनके मुंह से जो है ना वो डेंचर अचानक से जो है ना पड़क बाहर आ जाते हैं। सो इन ऑर्डर टू रिजॉल्व सच प्रॉब्लम्स हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट को उसके जबड़े में तकरीबन 6 बल्कि ज़्यादा भी दे सकते हैं इम्प्लांट्स हम प्लेस करते हैं और उस इम्प्लांट के ऊपर हम इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज को या डेंचर को हम उस पर जो है ना प्लेस करते हैं। तो उससे क्या होगा कि स्टेबिलिटी भी हमारे पास रिजॉल्व हो जाती है और एंड इट्स ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट। तो इन सिंपल इम्प्लांट इज़ अ काइंड ऑफ परमानेंट सोल्यूशन टू दैट लॉस्ट टूथ। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर इट्स सक्सेस। नाउ लेट्स मूव बैक एंड लेट्स टॉक अबाउट प्रोसीजर। देखें प्रोसीजर इनका बहुत ही आसान है, लेकिन प्रोसीजर पे जाने से पहले इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीज़ों का हम ख्याल रखें। नंबर 1, नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन इट, हेल्थ ऑफ पेशेंट। बहुत ज़रूरी है कि हम ये जाने के हेल्थ किस तरह है पेशेंट का। एंड नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम किस डेंटिस्ट के पास जाएं। मार्केट में तो बहुत सारे क्वैक्स भी हैं, लेकिन हम डेंटिस्ट में भी आगे फर्दर जो स्पेशलिटी हैं उनमें से हम किस को जो है ना चूज़ करें और उनसे हम ये ट्रीटमेंट करवाएं। हेल्थ के हवाले से अगर हम बात करें, ही हैव टू बी फिट इन एनी रीजन। ही और शी शुड नॉट हैव डायबिटीज़, ल्यूकीमिया, एनी ब्लड डिसऑर्डर। अगर हम डायबिटीज़ की बात करें, इट्स अ वेरी कॉमन कॉज फॉर द फेलियर ऑफ इम्प्लांट। डायबिटीज़ में आपका जो इन्फेक्शन है, ऑब्वियसली जो इम्प्लांट का जो प्रोसीजर है वो सर्जिकल प्रोसीजर है, सो उससे जो ब्लीडिंग हो जाती है, जो इन्फेक्शन बन जाते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट में उस इन्फेक्शन का हीलिंग का जो पीरियड होता है या वो जो कैपेबिलिटी होती है बॉडी की वो ज़रा स्लो होती है एंड इट टेक्स टाइम। एंड ऑल्सो कभी कभी जो है ना आपका जो ज़ख्म है वो बनता भी नहीं है और एंड कैन लीड टू मोर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। और डायबिटीज़ में जो आपका जो बोन का जो रीजनरेशन प्रोसेस है वो भी जो है ना बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। उससे ये नुकसान होगा कि आपका जो इम्प्लांट होगा वो बोन के साथ जो एक टाइट कॉन्टैक्ट बनते हैं वो नहीं बना कर पाएगा। और साथ साथ जिस एरिया में हम इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं उस जगह का भी प्रॉपर एक मुआयना किया जाए, एक प्रॉपर एक्सरे लिया जाए और उसमें हम देखें कि जो नीचे जो बोन जो है वो उसका क्या हेल्थ है, वो कितने हद तक उधर जो है बोन अवेलेबल है। और एक्सरे में हम ये भी देखें कि उस जो नीचे जिधर हम डेंटल इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं आया वहाँ पे कोई नर्व, कोई आर्टरी तो नहीं पास कर रही है। नेक्स्ट अगर हम डेंटिस्ट की बात करें तो इम्प्लांट लगाना इज़ इन ब्रॉड सेंस इट्स अ स्कोप ऑफ मैनी स्पेशलिटी। फॉर एग्जांपल आपका जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन है वो उस जगह का जो सर्जरी वो करते हैं, उस इम्प्लांट प्लेस करते हैं। और जो आपका पेरिडोंटिस्ट है वो वहाँ पे जो आपका जो गम है उसका जो अलाइनमेंट है उस चीज़ को डील करते हैं। और साथ साथ जो आपका जो प्रोसोडोंटिस्ट है वो डिसाइड करते हैं कि आपका इस इम्प्लांट के ऊपर कौन सा आर्टिफिशियल टूथ जो है वो बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे एक मसला है और मैं अफसोस से कहना चाहूँगा कि हम आवाम जो है अपने सगे भाई को भी जो है अपने हिस्से में शरीक नहीं करते हैं। तो एक डेंटिस्ट जिसको ये केस मिला है वो क्यों और को जो है ना और स्पेशलिस्ट को जो है ना अपने साथ वो जोड़ देगा। तो ऑब्वियसली जो भी कुछ होगा वो खुद ही करेगा। हालांकि ये इस अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए ये चीज़, लेकिन क्या करे, बस लालच भी एक बहुत बड़ी बला है। हर डेंटिस्ट की यही कोशिश होता है कि सारा पैसे सब कुछ मैं ही बस करूँ। लेकिन अगेन सर मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि होशियार एट द एंड आप नहीं होते हैं, तो इस दफ़ा भी आपने जो है ना होशियार बनना है। तो आपने क्या करना है, आप तो या तो आप प्रॉपर इम्प्लांटोलॉजिस्ट का जो है
इंतखाब करे, उसको ढूंढे। अब सवाल यही बनता है कि हु इज़ दिस गाय, हु इज़ दिस इम्प्लांटोलॉजिस्ट। इम्प्लांटोलॉजिस्ट वो होता है कि एक सिंपल BDS जनरल डेंटिस्ट ही होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया होता है कि कई सारे कोर्सेस किए होते हैं इम्प्लांटोलॉजी के, MSc किए होते हैं, डिप्लोमा किए होते हैं, तो जिनका या सिंपल डेंटिस्ट हो लेकिन काफ़ी टाइम से ये काम इन प्रैक्टिस कर रहा हो और बहुत ज़्यादा फेमस हो, तो आप उनके पास जा सकते हैं। और याद रहे कि पाकिस्तान में अब तक कोई रेजिडेंसी नहीं है, कोई FCPS नहीं है इम्प्लांटोलॉजी में। लेट्स लुक बैक टू द प्रोसीजर। आपको समझाने के लिए मैं प्रोसीजर को इन 3 स्टेप्स डिवाइड करना चाहूँगा। नंबर 1 इज़ प्लेसमेंट ऑफ इम्प्लांट बॉडी। नंबर 2 प्लेसमेंट ऑफ अबटमेंट, जिसको हम स्क्रू भी कह सकते हैं। नंबर 3 सिलेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल टीथ। इम्प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें, इम्प्लांट बॉडी एक टाइटेनियम मेड मेटल है। मोस्ट कॉमनली टाइटेनियम हम यूज़ कर सकते हैं, और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम टाइटेनियम यूज़ करते हैं। और इस मेटल को हम आपका जो बोन है उसमें हम प्लेस करते हैं। ऑब्वियसली इट्स अ सर्जिकल प्रोसीजर, तो सर्जरी करनी पड़ती है, एंड उसके बाद प्लेस करने के बाद हम प्रॉपर इसको जो आपका जो जबड़ा है, आपका मसूड़ा है, उसको वापस स्टिच करते हैं, एंड वी गिव अ 6 मंथ्स पीरियड। और इस 6 मंथ के पीरियड में हम जज करते हैं कि आया उस मेटल को बॉडी ने कई फॉरेन पार्टिकल समझ के कहीं रिजेक्ट तो नहीं किया। और इस दौरान आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो भी चल रहा होता है, और आपका जो इम्प्लांट बॉडी है वो आपका जो बोन है उसके साथ एक प्रॉपर जो है ऑस्टियोइंटीग्रेशन जो प्रोसेस है वो प्रॉपर एक टाइट कॉन्टैक्ट बना लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम अबटमेंट को प्लेस करते हैं। आफ्टर 6 मंथ हम दोबारा एक सर्जरी करते हैं, और सर्जरी एक बिल्कुल माइनर सी सर्जरी करते हैं उस इम्प्लांट बॉडी के ऊपर। एक जो जहाँ पे जो गम होता है, जो मसूड़ा होता है, उसको बिल्कुल हल्का सा माइनर से कट करके हम वहाँ से मसूड़े को हटा लेते हैं, और साथ में हम उधर अबटमेंट प्लेस करते हैं। और अबटमेंट क्यों प्लेस करते हैं, ओबियसली आपको पता होगा। अबटमेंट जो है उसका जो फंक्शन है अबटमेंट का, वो जो आपका आर्टिफिशियल टूथ है ऊपर जो प्लेस करना होता है उसको रिटेन रखते हैं। और अगेन अबटमेंट प्लेस करने के बाद हम अगेन 3 मंथ का पीरियड देते हैं, और इस दौरान हम अगेन चेक कर रहे होते हैं, हीलिंग प्रोसेस को चेक कर रहे होते हैं, और ये जज कर रहे होते हैं कि जो आपका जो मसूड़ा है उसने कितना टाइट कॉन्टैक्ट इस स्क्रू के साथ बनाया, ताकि आपका दांत जो वो एस्थेटिकली बिल्कुल आपका इम्प्लांट जो है बिल्कुल नेचुरल टूथ की तरह लगे। नेक्स्ट एंड द वेरी लास्ट स्टेप, सिलेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल टूथ। अब आर्टिफिशियल टूथ सिलेक्शन के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर हम मटेरियल की देखें तो मटेरियल में हमारे पास जो है वो पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल भी है, हमारे पास जरकोनिया की भी है, और इसके साथ साथ अगर हम टाइप्स की बात करें तो हम ब्रिज को भी चूज़ कर सकते हैं, हम सिंगल क्राउन को भी चूज़ कर सकते हैं, हम इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर को भी हम चूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉस्ट ऑफ इट। बहुत सारे लोगों का जो कॉमन जो सवाल होते हैं वो यही होता है कि सर इम्प्लांट तो हमने लगाना है, लेकिन सर खर्चा कितना आएगा। तो इस चीज़ का जो है ना सस्पेंस बहुत लोगों को है। तो चलो जी, खर्चे को भी जो है ना मैं इन 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगा। तो द फर्स्ट पार्ट कवर्स द कॉस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट जो सर्जरी कर रहा है, द कॉस्ट ऑफ इम्प्लांट बॉडी एंड द कॉस्ट ऑफ अबटमेंट, एंड दिस शुड आज के टाइम में इट शुड वेरी फ्रॉम 80 to 1 लाख। मतलब एक मैं आपको एक एवरेज प्राइस बता रहा हूँ, इससे नीचे भी हो सकता है और इससे ऊपर भी हो सकते हैं, एंड स्टिल वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करते हैं। एंड द सेकंड पार्ट कवर्स द कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल टीथ, और ये आप तक हैं। आप चाहे आप सोने के दांत लगवा लें, आप चाहे आप जो है ज़िरकोनिया लगवा लें, सो इट्स ऑल अप टू यू। तो अमूमन जो है जो सबसे लो प्राइस वाला है वो है पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल, और जो एवरेज है वो ज़िरकोनिया है, और यही अमूमन जो है ना कॉमनली लोग लगाते हैं। और पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल का जो प्राइस है वो वेरी करते हैं फ्रॉम 4,000 to 12,000, और जो ज़िरकोनिया के हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम 20,000 to 60,000 एवरेजली। और याद रखें ये जो प्राइजेज़ मैंने आपको बता दिए ये एवरेज प्राइजेज़ मैंने आपको बता दिए हैं। आप चाहे आप 5 लाख का भी जो है इम्प्लांट लगवा सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। और अगर आप कहें तो आप 50,000 का भी आप लगवा सकते हैं। और याद रखें प्लीज़ गाइज, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, डेंटिस्ट्री चीप नहीं है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। तो अगर आप चीप की तरफ जाएंगे, अगर आप लेट से आपको कोई बंदा जो है ना 30,000 में जो है ना वो इम्प्लांट लगवा रहा है, अब मैं खुद हैरान हूँ कि 30,000 में पता नहीं इम्प्लांट का जो खुद जो प्राइस है वो भी आई डोंट थिंक सो इट कुड मीट सर्टेन अमाउंट। अब जाहिर सी बात है कि आप खुद अंदाज़ा लगाए कि उसमें कितने हद तक जो है ना 2 नंबरी हो सकती हैं। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आप कोई दीवार या कोई दरवाज़ा नहीं कि कोई भी कील जो है ना वो हम टोक दें, लेकिन
वही बात है कि प्रॉपर एक मेटल है जो कि टाइटेनियम से बना होता है एंड टाइटेनियम इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो लिहाजा इस चीज़ का आपने ख़ुद ख्याल रखना है और आपने इतना लो लेवल बजट फ्रेंडली, तो चलो एक अलग बात है, लेकिन जो है ना वो किसको क्या कहते हैं कि बिल्कुल ही जो बजट फ्रेंडली से भी जो नीचे स्टेप है उस पर आपने नहीं जाना है। नेक्स्ट अक्सर सवाल किया जाता है, इज़ इट पेनफुल और नो? टू बी ऑनेस्ट यस इट्स पेनफुल, बट टू सम एक्सटेंट इतना भी पेनफुल नहीं है। आपके ब्रेकअप से जो है ना ज़्यादा पेनफुल नहीं है। ओलॉजी में सो रही थी और पप्पू ने आके अंगूठा पहना दिया, यू डिज़र्व बेटर, और या जो आपको जो बिस्ती जो घर से मिलती है पनौतीपन की वजह से, सो इट्स नॉट मोर पेनफुल दैन दैट। आपको हम प्रॉपर एनेस्थीसिया लगाएंगे और अगर आपका डेंटिस्ट एक्सपर्ट है तो विद इन 1 आवर आपको इम्प्लांट लगा के जो है ना आपको डिस्चार्ज करा देगा। तो दैट्स इट, घबराने की कोई बात नहीं। और हाँ, कभी कभी प्रोसीजर के बाद जो है ना आपको थोड़ा बहुत पेन शुरू हो जाता है, लेकिन अगेन फॉर दैट ऑल्सो हम एक प्रॉपर पेन किलर जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। सो नेक्स्ट, इज़ देयर एनी अल्टरनेटिव टू डेंटल इम्प्लांट? या ऑफ कोर्स, एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, बट बिलीव मी वो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इम्प्लांट जो है वो बिल्कुल ही नेक्स्ट टू परमानेंट सोल्यूशन है, बट जो ऑप्शंस अल्टरनेटिव टू इम्प्लांट्स है जिस तरह क्राउन, ब्रिजेस, वो एक टाइम के बाद उनको रिप्लेस करना पड़ता है और वो एक टेम्प्ररी जो है ना ग्रुप में आ जाते हैं। तो उन अल्टरनेटिव्स की अगर हम कॉमन फेलियर को अगर हम देखा जाए तो क्राउन अक्सर जो है वो फ्रैक्चर हो जाते हैं। आरपीडी जो है वो अमूमन जो बात आप जब बात करते हैं या तो आप बात कर ही नहीं सकते, और या जब आप बात करते हैं तो आपके मुंह से जो है ना दांत निकल आ जाते हैं। बट विथ इम्प्लांट आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन के हवाले से। देखा जाए तो कॉम्प्लिकेशंस ऐसा कोई नहीं है, स्टिल इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर जनरल हेल्थ। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया जो डायबिटिक पेशेंट है उनके साथ क्या क्या मसले होते हैं, और इसके साथ साथ जो आपके जो डेंटिस्ट का जो टेक्निक है, लेट्स से अगर उसने सही प्रॉपरली प्लेस नहीं किया और आपको जो इम्प्लांट जिधर प्लेस करना था वहाँ पे उसने प्लेस नहीं किया, और अगर प्लेस भी किया तो वो लूज़ हैं, सो इट विल लीड टू इम्प्लांट फेलियर अगेन। और कुछ पेशेंट्स में एज का भी बड़ा फैक्टर होता है। अक्सर विथ एज जो बोन का जो रिमॉडलिंग रिजनरेशन जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाते हैं, सो इट टेक्स टाइम फॉर हीलिंग। बाकी एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि इम्प्लांट एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है और ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, एंड इट्स ऑल्सो लॉन्ग लास्टिंग एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस। So it's my advice that you can go for implant without any hesitations. Thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed the video. Make sure to subscribe to my channel. Instagram पे मुझे follow करें. We'll meet you soon in upcoming videos. Therefore, take care and Allah Hafiz.